मैंने 30+ डेज लगातार जापानीज सीखी, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से मैं अपनी जर्नी को बीच रास्ते में लगभग खत्म ही करने वाला था। लेकिन मैं जापानीज सीखना ही क्यों चाहता हूँ, क्योंकि एक तो हर डाई हार्ड एनिमे फैन की तरह मैं भी बिना सबटाइटल्स के एनिमे देखना चाहता हूँ। अपनी आंखें नीचे गड़ाए रखने की जगह थोड़ा ध्यान ऊपर देना चाहता हूँ। और दूसरा, जापानीज म्यूजिक को बिना लिरिक्स के समझना चाहता हूँ। वैसे तो मैं मांगा भी जापानीज में ही रीड करना चाहता हूँ, पर उसके लिए कांजी भी सीखनी पड़ेगी, जिसे कि अभी के लिए मैं छेड़ भी नहीं रहा हूँ और ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ, अनलेस कि तुम JLPT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर तुम्हें भी सेल्फ स्टडी से जापानीज सीखनी है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ये तो मेरी जापानीज सीखने के लिए मोटिवेशन है, लेकिन एक और बात बताऊं तो मुझे जापानीज सीखने का कीड़ा पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले मैंने 2023 में मई के मंथ में भी जापानीज सीखना शुरू किया था और मुझे एग्जैक्ट डेट भी पता है, क्योंकि उस समय मैं सीखने के लिए बूसू यूज किया करता था। सब कुछ सही जा रहा था, जो भी मैं यहाँ सीखता था उसके कार्ड में आंकी में ऐड कर लेता था। वेट, अब ये आंकी क्या है? आंकी एक फ्लैश कार्ड ऐप है। यहाँ तुम जो भी सीखना चाहते हो उसके लिए फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो और उन्हें बाद में रिव्यू भी कर सकते हो। और इसके अलावा तुम्हें यहाँ पहले से बने बनाए डेक्स भी मिल जाते हैं, जिनमें कई सारे कार्ड्स होते हैं। वैसे जर्नी इतनी भी ज्यादा सही नहीं जा रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करता था और अपने रिव्यूज भी टाइम पर नहीं किया करता था। कई बार तो डे स्किप भी कर लिया करता था। तुम्हें पता होगा कि जापानीज में 3 स्क्रिप्ट्स होती हैं, हिरागाना, काताकाना और कांजी। और उस समय मैंने कुछ बेसिक चीजों के साथ 46 में से 30 हिरागाना मेमोराइज भी कर ली थी। हाँ, इतना ज्यादा नहीं है, पर उस समय जितना समय मैंने जापानीज को दिया था उसके हिसाब से ये काफी इम्प्रेसिव था। लेकिन धीरे धीरे मेरी आदत इतनी खराब हो गई कि मैंने एक ब्रेक ही ले लिया, सीधा 11 महीने का ब्रेक। सच बोलूं तो मैं तो इतने समय में भूल भी गया था कि मैं कभी जापानीज भी सीखना चाहता था। पर तभी मेरी YouTube फीड पर एक वीडियो सजेस्ट होती है, यू कैन लर्न जापानीज विदाउट स्टडिंग। कुछ ऐसा ही टाइटल था। मतलब अब प्रोक्रास्टिनेशन किंग के आगे ऐसी चीज लाकर खड़ी कर दोगे तो आंखें तो जगमगाएंगी ही ना। पर मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं वीडियो वाली स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ। पर वीडियो का पॉइंट ये था कि छोटे बच्चों को कोई भी ग्रामर सीखनी नहीं पड़ती, वो किसी स्कूल नहीं जाते, पर फिर भी वो बोलना सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर समय उस लैंग्वेज की इनपुट मिलती रहती है। उसकी माँ, उसके पापा, यहाँ तक कि तुमने भी कभी न कभी किसी बच्चे से बात की ही होगी, हालांकि तुम्हें पता था कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा। ऐसे ही इनपुट मिलती रहती है, इन दी एंड वो बोलना सीख जाता है ना। तुम भी सीख गए थे ना। तो जो हमें करना है वो बस जितना हो सके उतने इनपुट लेना है, उस लैंग्वेज से अपने आप को घेरना है, और जो वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं उनकी मीनिंग को सर्च करके तुम्हें आंकी में बाद में रिव्यू करने के लिए ऐड करना है। पर जैसा कि मैंने बताया था, मैं इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये फ्रॉड है, कई बंदे इससे सीखे भी हैं, पर अगर मैं इसके सहारे हो गया तो पता नहीं यार कितना समय लग जाएगा। इसीलिए मैंने अपनी जर्नी की दूसरी शुरुआत अपने आप को इस लैंग्वेज का एक्सपोजर देने से की। मैंने काफी समय पहले एक साइकेट्रिस्ट की वीडियो देखी थी, जिसका मेन पॉइंट ये था कि एक बहुत ही ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन करने वाला बंदा किसी भी चीज की आदत कैसे डाल सकता है। उसका मेन पॉइंट सीधे सब कुछ करने लगना नहीं था, बल्कि शुरुआत अपने आप को उस चीज का एक्सपोजर देने से करना था। मैंने 14 अप्रैल से अपने आप को जापानीज का एक्सपोजर देने के लिए जापानीज पॉडकास्ट को सुनना शुरू कर दिया था, जिससे कि मेरी लिसनिंग और शैडोइंग दोनों प्रैक्टिस एक साथ हो जाती थी। और कुछ दिनों के बाद मैंने आंकी से 2 डेक डाउनलोड कर लिए, एक ग्रामर के लिए जिसमें कि एनिमे की मदद से ग्रामर को सिखाया गया है, और दूसरा वोकैब्युलरी के लिए। रोज के टोटल 40 फ्लैश कार्ड्स और रिव्यूज अलग से करने लगा था। अब बस रीडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए हिरागाना और काताकाना लर्न करना ही रह गया था। वेट, इस बंदे ने बिना हिरागाना और काताकाना सीखे जापानीज ग्रामर सीखना शुरू कर दिया। हियर मी आउट।
मैं अपनी जर्नी की दूसरी शुरुआत में अपना टाइम हीरागाना और काताकाना को नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो मुझे बोरिंग फील हो रहा था। इसीलिए शुरुआत में मैं रोमाजी का सहारा ले रहा था। जिनको नहीं पता, जब जापानीज स्क्रिप्ट को इंग्लिश स्क्रिप्ट की मदद से लिखा जाता है तो उसे रोमाजी कहते हैं। और यहीं से मैं गलती पे गलती करता चला गया, जो कि बाद में मुझे भारी भी पड़ा। मैंने पहले ही अपने आप को लिसनिंग, ग्रामर और वोकैबुलरी में बहुत ही ज्यादा बिजी कर लिया था। मेरा लगभग सारा समय इसी में चला जाता था और मैं इन चीजों का समय कम ना करते हुए बचे तुचे समय में हीरागाना और काताकाना सीखना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे जल्दी से जल्दी सीखने का कीड़ा काटने लगा था। और मैं यही नहीं रुका, मैंने कुछ ही दिनों में 2 और टैग डाउनलोड कर लिए। और मैं फिर से यही नहीं रुका, मैंने फिर से 1 या 2 दिनों में एक और ऐप डाउनलोड कर लिया, बुम्पो। अब मेरे पास समय तो पहले से ही नहीं था, रोज 1.5 घंटा तो अंकी पर ही चला जाता था। लिसनिंग प्रैक्टिस भी दबा कर रहा था। सुबह की शुरुआत और एंड जापानीज लर्निंग के साथ ही हो रही थी। इसके कारण मैं बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया था और डिमोटिवेट भी हो गया था। मैंने इन नए डेक्स और ऐप को बहुत ही कम यूज किया, पर इसी चीज की गिल्ट कि मैं इन्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मुझे अंदर से खा रही थी। और अब मेरा मन ये सब बंद कर देने का कर रहा था, पर फिर भी मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया, अपनी मोटिवेशंस को याद किया और दिमाग के शांत होने के बाद अपने आप से पूछा कि मैं आखिर ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैंने रियलाइज किया कि जल्दी से जल्दी सीखना तो बस एक चीज थी, इसके अलावा एक और बात मेरे मन में थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीजों को तो मैं बहुत ही ज्यादा समय दे दूं और कुछ चीजें मिस हो जाएं। बस इसीलिए इतना कुछ ऐड करते जा रहा था। और सोचने पर मुझे ये आंसर मिला कि तो क्या हो गया अगर मैंने कुछ चीजें मिस भी कर दी। एक बार जिन रिसोर्सेज के साथ मैंने शुरुआत की है उन्हें लगभग एक बार मैं पूरी तरह से कंज्यूम तो कर लूं, उसके बाद डिसाइड कर लूंगा कि आखिर कुछ मिस हुआ है या नहीं, मुझे लगने से क्या होता है। और अगर मुझे काना सीखनी है तो बाकी चीजों से टाइम कम करना ही पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करनी ही पड़ेगी। दिन में तो 24 घंटे ही रहने वाले हैं। इसके बाद मैंने अगला दिन पूरे शांत दिमाग के साथ शुरू किया। मैंने ग्रामर और वोकैबुलरी का टाइम कम कर दिया ताकि मैं पहले काना सीख सकूं और रोमाजी को बाय बाय कर सकूं। हीरागाना तो मैंने एक ही दिन में निपटा ली थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 30 आउट ऑफ 46 तो मैंने पहले ही लर्न कर रखी थी। उसके बाद काताकाना की बात करें तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर अभी के लिए 20 तो लर्न कर ही ली है, क्योंकि इसके बाद मेरा वीडियो बनाने का टाइम हो गया। तो अभी मैं समझ गया हूँ कि ये एक मैराथन है, ना कि रेस। और तुम्हें अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करना है इसके बारे में बताने से पहले मैं अपनी प्रोग्रेस के बारे में बता देता हूँ और इस मंथ के गोल्स के बारे में। अभी के लिए मैंने 170 वर्ड्स लर्न कर लिए हैं और ग्रामर भी धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही है। अभी फिलहाल पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा दिमाग खा रहे हैं। और लिसनिंग प्रैक्टिस की बात करूँ तो शुरुआत में तो मेरी कंसंट्रेशन ठीक ठाक रहती थी, पर अभी के लिए मैं काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। और शेडोइंग तो काफी अच्छी गई। इस मंथ के लिए मेरा प्लान काताकाना को सीखना, 300 नए वर्ड्स को सीखना, रीडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करना और अपनी पैसिव लिसनिंग को एक्टिव लिसनिंग में कन्वर्ट करना है। और हाँ, ग्रामर में भी एटलीस्ट 250 न्यू कार्ड्स को कवर करना है। और बस कवर करना ही नहीं, उन्हें एक्चुअली समझना भी है। हाजिमे मास्ते मिनासान गेंकी देस का वाताशी वा गेंकी देस, खोरे वा ओसारा देस, आरे वा खुराई देस, वाताशी वा कोही गा स्की देस, गोहान गा किराई देस, चोत्तो गोहान गा स्की देस, मिनासान वा कोही तो गोहान गा स्की देस का, किराई देस का, वाताशी नो बिद्यो गा स्की देस का, दाइस्की देस का। फिलहाल के लिए मेरा लेवल यही है। अब बात करें कि तुम्हें क्या करना है। पहले तो अपनी मोटिवेशन को ढूंढो। वो एनीमे देखना हो सकती है, मांगा हो सकती है, म्यूजिक हो सकती है, वहां जाकर रहना हो सकती है, वहां जाकर शादी करना हो सकती है, वहां जाकर सेटल होना हो सकती है, या फिर वहां जाकर एक एक्टर बनना हो सकती है। मतलब यार कुछ भी हो सकती है। पहले तो डिसाइड करो कि तुम्हारी मोटिवेशन क्या है, क्योंकि जब तुम डिमोटिवेट होगे तो ये तुम्हारे काम आएगी।
उसके बाद तुम्हें हिरागाना और काताकाना को सीखना है। प्लीज मेरी तरह मत करना। और हाँ, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या तुम बस वो कैसे दिखते हैं ये मेमोराइज करना चाहते हो या फिर उन्हें लिखना भी सीखना चाहते हो। मतलब जो भी तुम्हारे गोल के साथ सही जा रहा हो। मेरे लिए लिखना इतना फायदेमंद नहीं है, पर अगर आगे चलकर मुझे फील होता है तो फिर सीख लूंगा। सीखने के लिए तुम तोफुगु हिरागाना एंड काताकाना गाइड्स यूज कर सकते हो। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद तुम्हें बेसिक ग्रामर सीखनी पड़ेगी ताकि तुम्हें सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पता चल सके और वोकैब्युलरी भी बिल्ड करनी पड़ेगी। दोनों के लिए तुम आंकी से डेक डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। मतलब जो डेक भी तुम्हें अच्छे लगे। मैं अपने वालों के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद सबसे जरूरी लिसनिंग एंड शैडोइंग प्रैक्टिस। इसे तो भाई डे 1 से स्टार्ट कर देना। ये तुम्हें लैंग्वेज के साथ फैमिलियर होने में और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। तुम इसके लिए निहोंगो विद शुन या फिर निहोंगो कोन तेपे को सुन सकते हो, उनकी बिगिनर्स वाली पॉडकास्ट। और उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे रीडिंग भी स्टार्ट कर देनी है। कांजी की टेंशन अभी फिलहाल के लिए मत लेना। तुम फुरिगाना की मदद से भी रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो, तुम्हें कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। या फिर NHK न्यूज से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद जो भी सीखो उसे अपनी लाइफ में जितना हो सके यूज करने की कोशिश करो। तुम लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए एनिमेस को विदाउट सबटाइटल भी देख सकते हो। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही करो। और अगर कुछ जानना हो तो फिर मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इन दी एंड सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, अपनी पेस पर सीखना है। सब कुछ एक ही दिन से शुरू मत कर देना और मुझे यहीं पर छोड़ के मत चले जाना। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए दिल से थैंक यू। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं यार, अब कर लो। बाकी मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में या फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।